टूर्नामेंट ऑफ पावर के कुछ साल बाद गोकू ने अपनी पूरी ताकत को बढ़ाने के लिए लगातार ट्रेनिंग लिया। वह 2 साल तक लॉर्ड बीरस के प्लेनेट पर रहा और वहां अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को पूरी तरह से नियंत्रित करना सीख लिया। लेकिन वह यहीं नहीं रुका। उसने अपने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को और भी मजबूत बनाने के लिए कड़ी मेहनत की ताकि जब वह सुपर साइयन गॉड में बदल सके तो उसकी शक्ति और भी अधिक हो। गोकू इतना शक्तिशाली बन चुका था कि वह सुपर साइयन गॉड रूप में लॉर्ड बीरस की 80% शक्ति के बराबर था, या कम से कम उसे ऐसा लगता था। जब गोकू एंजल व्हील्स के साथ ट्रेनिंग ले रहा था, उसी दौरान लॉर्ड बीरस ने फैसला किया कि वह कुछ समय के लिए पृथ्वी पर रहेगा और कैप्सूल कॉर्पोरेशन में रहने लगे। उधर वेजिटा ने भी वहां रहने का फैसला किया ताकि कोई गलती से भी लॉर्ड बीरस को नाराज न कर दे। लेकिन गोकू इस बात से अनजान था कि उसके सभी दोस्त उसकी पीठ पीछे एक भयानक योजना बना रहे थे। वे सब उसे धोखा देकर मार डालने की योजना बना चुके थे। इस दौरान लॉर्ड बीरस और वेजिटा ने टाइम चैम्बर में कठोर ट्रेनिंग लिया। वेजिटा ने न केवल अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को पूरी तरह से नियंत्रित कर लिया, बल्कि उसकी शक्ति भी चौंकाने वाली हद तक बढ़ गई। वह अब अपनी सभी पिछली शक्तियों से बहुत आगे निकल चुका था। दूसरी ओर लॉर्ड बीरस ने भी अपनी शक्ति को और बढ़ा लिया और अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को पूर्णता तक पहुंचा दिया। पृथ्वी पर सभी ने तय किया कि वे गोकू के आने से कुछ घंटे पहले कैप्सूल कॉर्पोरेशन में इकट्ठा होंगे। लेकिन इस धोखे की भनक व्हीस को पहले ही लग चुकी थी। गोकू की ट्रेनिंग समाप्त होने से 2 दिन पहले मिली थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि गोकू की मदद कैसे की जाए। इसलिए उसने गोकू को एक विशेष डायमेंशन में भेज दिया जहाँ समय बहुत तेजी से चलता था और ग्रेविटी भी कई गुना अधिक था। जैसे ही गोकू उस डायमेंशन में पहुंचा, वह भारी दबाव के कारण घुटनों के बल गिर पड़ा। व्हीस ने उसे साफ कह दिया कि यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन लेना सख्त मना है। अब गोकू के पास कोई और विकल्प नहीं था। उसे जल्द से जल्द इस माहौल का आदी होना पड़ा। वहाँ समय अलग तरीके से चलता था। बाहर की दुनिया में सिर्फ एक दिन बीतता, जबकि इस डायमेंशन में पूरे 2 साल गुजर जाते। गोकू ने वहाँ कठिन ट्रेनिंग किया और बहुत ताकतवर बन गया, लेकिन फिर भी वह वेजिटा से कमजोर था। हालांकि वह लॉर्ड बीरस से थोड़ी अधिक शक्ति प्राप्त कर चुका था। गोकू ने अपनी तकनीकों को और भी निखारने का निर्णय लिया। उसने बिना किसी से एनर्जी स्पिरिट बॉम्ब बनाना सीख लिया। इसके अलावा उसने कायोकेन को 100 गुना तक बढ़ाने की क्षमता भी हासिल कर ली। हालांकि जब उसने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के साथ कायोकेन को जोड़ने की कोशिश की तो हर बार बेहोश हो जाता था। कई बार असफल होने के बाद उसने यह प्रयोग करना छोड़ दिया और अपनी टेलीपोर्टेशन तकनीक को सुधारने का फैसला किया। अब वह सिर्फ सोचकर किसी भी जगह तुरंत पहुंच सकता था। गोकू के पास इस विशेष डायमेंशन से बाहर निकलने के लिए केवल 2 महीने का समय बचा था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वह और कैसे ट्रेनिंग करे। इसलिए उसने ध्यान करने का निश्चय किया। वह इतनी गहरी ध्यान अवस्था में गोकू अनजाने में अपनी चेतना के सबसे गहरे स्तर में प्रवेश कर गया। उसने वहाँ एक लंबा गलियारा देखा जिसमें उसकी पूरी जिंदगी के दृश्य थे। वह आगे बढ़ता गया और अपने दादा गोहान के साथ बिताए गए पलों को देखने लगा। वह मुस्कुराता हुआ उन यादों को देखता रहा, लेकिन तभी उसकी नजर एक दरवाजे पर पड़ी। वह दरवाजा वही था जहाँ से उसके बचपन की यादें शुरू होती थी। गोकू को जानने की इच्छा हुई और उसने दरवाजा खोलने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला, वह हैरान रह गया। जहाँ कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन अचानक उस गहरे अंधकार में 2 लाल चमकती आंखें दिखी। वे आंखें नफरत और क्रूरता से भरी हुई थी। गोकू ने घबराकर तुरंत सुपर साइयन में परिवर्तन कर लिया, जिससे पूरा कमरा रोशनी से भर गया। लेकिन जैसे ही प्रकाश फैला, उसने जो देखा उससे वह दहशत में आ गया। वह इतनी तेजी से चिल्लाया कि उसकी ध्यानावस्था टूट गई और वह अचानक वास्तविकता में लौट आया। हाँफते हुए गोकू ने खुद से पूछा, यह क्या था? उसकी सांसें तेज चल रही थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने अभी अभी क्या देखा। उस रूम में उसने खुद को देखा था, लेकिन वह गोकू जैसा नहीं लग रहा था। वह एक जंजीरों से जकड़ा हुआ गोकू था, लेकिन उसकी आंखें खून जैसी लाल थी और उसके चेहरे पर एक भयानक डरावनी मुस्कान थी। उसका की एनर्जी बेहद कमजोर था। गोकू ने सोचा कि शायद ध्यान करते समय वह सो गया था और यह सब सिर्फ एक बुरा सपना था। उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और आराम करने चला गया। लेकिन जब वह गहरी नींद में था, तभी उसके दिमाग के सबसे गहरे हिस्से में एक अंधेरे रूम में एक रहस्यमयी अस्तित्व जोर जोर से हंस रहा था। उसकी आवाज गूंज रही थी, बहुत जल्द हम फिर से एक होंगे गोकू, बहुत जल्द मैं लौटूंगा। समय बहुत तेजी से बीत गया और गोकू के डायमेंशन से बाहर निकलने का समय आ गया। वह एक चट्टान पर बैठा हुआ था। व्हीस का इंतजार कर रहा था ताकि वह उसे बाहर निकाल सके। वह अपने दोस्तों और परिवार से मिलने के लिए बहुत उत्साहित था। लेकिन ठीक कुछ मिनट पहले जब व्हीस उसे निकालने ही वाला था, गोकू बोरियत के कारण सो गया। इस दौरान उसने एक भयानक सपना देखा, एक ऐसा सपना जिसने उसे अंदर तक हिला दिया। उसने देखा कि पूरी पृथ्वी खंडहर बन चुकी थी। हर तरफ सिर्फ विनाश ही विनाश था। शहर जल रहे थे, घर आग की लपटों में घिरे हुए थे और जो कुछ लोग जिंदा थे वे डर से इधर उधर भाग रहे थे, मदद के लिए चीख रहे थे। गोकू के सभी दोस्त मारे जा चुके थे। गोकू असमंजस में था। उसने बीरस, व्हीस
और वेजिटा की तरफ बढ़ते हुए कहा, तुम लोग डर क्यों रहे हो? मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ, कृपया दूर मत हटो। लेकिन जैसे जैसे गोकू उनके करीब जाता वे उतना ही पीछे हटते जा रहे थे। उनके चेहरे पर गहरी दहशत थी। इससे पहले कि गोकू कुछ और कहता, अचानक चारों ओर एक भयानक हंसी गूंज उठी। गोकू ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। फिर भी वह आवाज उसे जानी पहचानी लगी। यह आवाज ठीक वैसी ही थी जैसी उसकी अपनी थी। उसके दिमाग में बस एक ही नाम आया, कोई और नहीं, जिसने मेरी आवाज और शरीर को पहले इस्तेमाल किया हो। गोकू भी सोच ही रहा था कि तभी वह अचानक जाग गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और उसे बहुत बेचैनी महसूस हो रही थी। उसे लगा कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है और अब वह इस डायमेंशन से बाहर निकलकर जल्द से जल्द अपने दोस्तों के पास जाना चाहता था। लेकिन जैसे ही वह बाहर निकलने वाला था, एक बार फिर वही डरावनी हंसी गूंज उठी। उस हंसी ने उसके रोंगटे खड़े कर दिए और फिर उसने, सुनो ब्लैक गोकू, क्या तुम हो? गोकू का दिमाग झटके में काम करने लगा। लेकिन यह कैसे संभव है? तुम तो मर चुके थे। जेनोसामा ने पूरे उस यूनिवर्स को नष्ट कर दिया था, एक भी निशान नहीं बचा था। उसने चिल्लाकर पूछा। लेकिन इससे पहले कि कोई उत्तर आता, भीस ने गोकू को उस डायमेंशन से बाहर खींच लिया। गोकू इस कदर परेशान था कि जब वह बाहर आया तो संतुलन खो बैठा और सिर के बल जमीन पर गिर गया। भीस उसकी हालत देखने के लिए तुरंत आगे बढ़ा, लेकिन गोकू बिना परवाह किए तेजी से उठ गया। उसके चेहरे पर गहरी चिंता थी, बिना इस बात की परवाह किए कि उसके सिर पर चोट लगी थी। उसने तुरंत पूछा, क्या सब लोग धरती पर सुरक्षित हैं? भीस ने गहरी सांस ली और सोचा कि शायद गोकू को अब अपने दोस्तों की साजिश के बारे में पता चल गया है। वह शांत स्वर में बोला, ऐसा क्यों पूछ रहे हो गोकू? हाँ, वे सब ठीक है। उन्हें कुछ क्यों होना चाहिए? गोकू ने माथे से पसीना पोंछते हुए कहा, मुझे बुरा एहसास हो रहा है और उस डायमेंशन में रहते हुए मैंने अजीब सपने देखे। भीस ने गंभीरता से जवाब दिया, चिंता मत करो गोकू, वे सब भी ठीक है। लेकिन याद रखना, कभी कभी सपने भविष्य की घटनाओं की चेतावनी या संकेत होते हैं, इसलिए तुम्हें सतर्क रहना चाहिए। गोकू की चिंता और बढ़ गई। उसने धीमी आवाज में कहा, क्या आपको भी कुछ गलत होने का एहसास हो रहा है भीस? सच कहूँ तो मैं नहीं चाहता कि जो मैंने देखा वह हकीकत बने। भीस ने सिर हिलाते हुए कहा, ये संभव है गोकू, मुझे भी कुछ अजीब लग रहा है। लेकिन पहले यह बताओ, तुम्हारा ट्रेनिंग कैसा रहा? गोकू ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, बहुत अच्छा, मेरा बल पहले से कहीं अधिक बढ़ चुका है। अब मुझे लगता है कि मैं किसी भी खतरे का सामना कर सकता हूँ। लेकिन एक बात पूछनी थी। भीस ने चौंक कर पूछा, क्या? गोकू ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, उस डायमेंशन में क्या मैं वहाँ अकेला था? क्योंकि वहाँ से बाहर आने से ठीक पहले मैंने एक डरावनी हंसी सुनी थी, इसी वजह से मेरा ध्यान भटक गया और मैं सिर के बल गिर पड़ा। भीस ने हल्का हंसते हुए कहा, गोकू तुम वहाँ अकेले ही थे, वह बस तुम्हारी कल्पना थी, शायद यह तुम्हारी घबराहट का असर था। गोकू ने सिर हिलाते हुए कहा, हो सकता है ये सिर्फ मेरी कल्पना हो। खैर, अब हमें ज्यादा बातें नहीं करनी चाहिए, चलिए धरती पर चलते हैं। मैं अपने दोस्तों और परिवार को देखने के लिए बहुत उत्साहित हूँ। और हाँ, हम लंबे समय से कोई स्वादिष्ट खाना भी नहीं खा पाए हैं, क्या आप नहीं मानते? भीस हल्के से मुस्कुराए और बोले, ठीक है, लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। याद रखना, तुम मेरे अब तक के सबसे बेहतरीन स्टूडेंट हो। मैं गर्व महसूस करता हूँ कि मैं उस सबसे शक्तिशाली गॉड का टीचर हूँ जो इस संपूर्ण यूनिवर्स में मौजूद है। गोकू ने यह सुना तो उसे थोड़ा अजीब लगा। उसने सोचा, भीस ऐसा क्यों कह रहे हैं, और वह भी इस समय? आखिर हम तो बस धरती पर जा रहे हैं। फिर भी उसने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद भीस, मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे इतना मजबूत बनाया। कभी नहीं सोचा था कि मैं इतनी शक्ति प्राप्त करूंगा, और यह सब आपके शानदार ट्रेनिंग की वजह से संभव हुआ है। भीस ने सिर हिलाया और गंभीर स्वर में कहा, लेकिन गोकू, अभी भी तुम्हें एक अंतिम सीख लेनी है। एक लड़ाई सिर्फ लड़ाई होती है, इसमें भावनाओं के लिए जगह नहीं होनी चाहिए। चाहे तुम्हारा ओपोनेंट कोई भी हो, तुम्हें पूरी तरह से सुनिश्चित करना चाहिए कि वह भविष्य में किसी भी प्रकार की खतरा न बन सके। इसका मतलब है कि या तो उसे मार दो या फिर इतनी बुरी तरह से हराओ कि वह दोबारा खड़ा ना हो सके। गोकू ने आत्मविश्वास से कहा, मुझे बस ताकतवर ओपोनेंट से लड़ना पसंद है। अगर वे अपनी शक्ति को बढ़ा सकते हैं तो मैं फिर से उनके साथ मुकाबला करना चाहूंगा। आखिर फ्रीजा के साथ मेरी लड़ाई को याद करो, जहाँ मैं सिर्फ अपनी लापरवाही की वजह से मरते मरते बचा था। भीस ने गंभीर स्वर में कहा, यही तो मैं समझाना चाहता हूँ गोकू, लड़ाई में हमेशा स्थिति को समझना जरूरी होता है। तुम्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी चीज तुम्हें विचलित या घायल न कर सके। अगर कोई खतरा हो तो उसे पहले ही खत्म कर देना चाहिए। गोकू ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, हो सकता है भीस, लेकिन जब भी ऐसी स्थिति आती है तब वेजिटा हमेशा मेरे साथ होता है। और सच कहूँ तो अब मुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। मेरी सहन शक्ति बढ़ गई है और मेरे पास अल्ट्रा इंस्टिंक्ट भी है। भीस ने गहरी नजरों से गोकू को देखा और कहा, गोकू याद रखना, तुम्हारे दोस्त हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रह सकते। एक लड़ाई में किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, बस इसे ध्यान में रखना। गोकू ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है भीस, मैं आपकी सीख के लिए आभारी हूँ, लेकिन अब हमें जल्दी धरती पर पहुँचना चाहिए। मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। धरती पर गोकू और भीस के आने से पहले
सभी लोग एकत्रित हुए थे और गोकू को हराने की योजना बना रहे थे। चीची ने गंभीर स्वर में कहा, हमें उसे शारीरिक रूप से हराने से पहले भावनात्मक रूप से तोड़ना होगा। गोहन ने चिंता जताते हुए कहा, हमें गोकू को हल्के में नहीं लेना चाहिए। वह एक लड़ाई का जीनियस है। वह हमेशा किसी भी परिस्थिति से निकलने का रास्ता ढूंढ लेता है। पिकोलो को यह सुनकर गुस्सा आ गया। उसने गोहन को घूरते हुए कहा, तुम क्या कह रहे हो गोहन? मुझे वेजिटा से ऐसी बातों की उम्मीद थी, क्योंकि वह हमेशा से गोकू से आगे निकलना चाहता था। लेकिन तुम गोकू के बेटे हो, तुम ही उसे खत्म करने की योजना बना रहे हो। इतना सुनते ही गोटेन और ट्रंक्स भी बहस में कूद पड़े। गोटेन ने नाराजगी से कहा, भैया आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? पापा ने हमेशा हम सबको बचाया है, हम उन्हीं को मारने की बात कैसे कर सकते हैं? एंड्रॉइड 18 भी इस साजिश के खिलाफ थी। उसने क्रोधित होकर कहा, गोकू ने हम सबकी कई बार जान बचाई है और गोटेन अभी एक बच्चा है। क्या तुम सच में उसे उसके पिता से दूर करना चाहते हो? लेकिन वेजिटा ठंडे स्वर में बोला, इसकी चिंता मत करो, चीची और मैं अब साथ हैं और मैं गोटेन और चीची का ध्यान रखूंगा। हमें गोकू को खत्म करना ही होगा। ये हमारे लिए और उसके लिए भी सही रहेगा। बुल्मा ये सब चुपचाप सुन रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने मन ही मन सोचा, गोकू यह सब करना मेरे लिए बहुत कठिन है, लेकिन यह हमारे सभी के भले के लिए है। इस बीच गोकू और भीस धरती के करीब आ चुके थे। भीस ने हल्की मुस्कान दी और गोकू के कंधे पर हाथ रखा। गोकू, लगता है तुम्हारी वापसी बहुत दिलचस्प होने वाली है। गोकू ने उलझन भरी निगाहों से उसकी ओर देखा, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वह बस जल्द से जल्द अपनी दुनिया में लौटकर अपने दोस्तों और परिवार से मिलने के लिए उत्सुक था। आज का एपिसोड यहीं समाप्त होता है, लेकिन असली मजा तो अभी बाकी है। अगले एपिसोड के लिए सब्सक्राइब करें और हमारा साथ दें।